सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मेरे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं। इसी पे मजीद जानेंगे। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस पर समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच कर रहा है और आज जब समाअत का आगाज हुआ तो हामिद खान एडवोकेट रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर की हैं। इस पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आपकी दरख्वास्त अभी अदालत तक नहीं पहुंची, रजिस्ट्रार ऑफिस से दरख्वास्तों के बारे में पता करें। इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं। मेरा बेंच के किसी मेंबर के वकार पर कोई सवाल नहीं है। मेरे 11 रुकनी बेंच की तश्कील पर आईनी और कानूनी एतराज़ात हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये रिमार्क्स में कहा गया कि मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो 2 जजेस बेंच से अलग हुए हैं उन्होंने जो है वो उन 2 मेंबरान की ख्वाहिश पर 11 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट का ये कहना था कि नजरसानी के लिए जजेस की तादाद का एक जैसा होना जरूरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक दफा पर रिमार्क्स दिए कि पहले 13 रुकनी बेंच था, 2 खुद अलहदा हो गए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से कहा गया कि 2 मेंबरान ने नोटिस न देने का फैसला खुद किया, आप क्यों कायल करने की कोशिश कर रहे हैं? जजेस के अपने एतराज के बाद पीछे क्या रह जाता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि दोनों जजेस अब बैठकर क्या करेंगे? दोनों जज अपना फैसला दे चुके हैं। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट की जानिब से कहा गया कि नजरसानी हमेशा मरकजी केस सुनने वाला बेंच सुनता है। मरकजी केस 13 रुकनी बेंच ने सुना, वही बेंच अब नजरसानी सुने। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद नजरसानी केस अब छोटा बेंच भी सुन सकता है। तरमीम के बाद 13 रुकनी बेंच का फैसला अब 8 या 9 जजेस पर मुश्तमिल जो आईनी बेंच है वो भी सुन सकता है। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की जो समाअत है वो जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।